चित्रकूट के घाट घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये दोहा हम इसलिए आप सबके सामने कह रहे हैं क्योंकि आज श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी का जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। तुलसीदास जी का जन्म के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि प्रयागराज के राजापुर में हुआ है, कोई कहता है एटा के सोरोग्राम में हुआ है, कोई कहता है बांदा में हुआ है। तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में जो उल्लेख किया गया है उसमें तुलसीदास जी का जन्म प्रयागराज के राजापुर में हुआ। तुलसीदास जी बचपन से ही बड़े, जब वो पैदा हुए थे तब से ही बड़े अद्भुत थे। लोग कहते हैं कि उनके 32 दांत थे। जब वो पैदा हुए थे तो उनके मुख से रोने की आवाज़ नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का नाम आया था। उनकी माता इन सबको देखकर बड़ी व्याकुल थी, बहुत डर गई थी। तो उनको दूसरे ही दिन अपनी दासी को देके वो स्वर्गलोक को सिधार गई। तुलसीदास जी का जो लालन पालन हुआ एक साधु संत के देख रेख में हुआ, काशी में हुआ। फिर उसके बाद जब वो काशी में चले गए, उनका 15 से 20 साल काशी में हुआ, उस उनका काशी में बीता। फिर उन्हें बाद में पता चला जब अपने गांव आए तो उनका परिवार तितर बितर हो गया, सारे लोग स्वर्ग सिधार गए। तो उन्होंने आके यहाँ पे पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद गंगा के पार मतलब यमुना के पार एक स्त्री के साथ उनका विवाह हुआ। और स्त्री बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि तुलसीदास जी उनकी सुंदरता के आगे नतमस्तक हो गए। उनका ब्याह हुआ। ब्याह के बाद हमारे हिंदू धर्म में है कि गौना कुछ समय के बाद होता है। तो तुलसीदास जी काशी चले गए। तो काशी चले गए, रहने लगे। फिर एक दिन उन्हें अपने पत्नी की याद आई। फिर वो आए गंगा जी, यमुना जी के किनारे आए। फिर उस समय यमुना जी में बहुत बाढ़ आई हुई। तो कैसे न कैसे करके 100 को उन्होंने लकड़ी समझ के उस पर बैठ के उन्होंने यमुना जी को क्रॉस किया। फिर जब गए वहाँ पे उनके घर पहुँचे तो एक सांप लटका हुआ था। उस सांप को उन्होंने रस्सी समझ लिया और रस्सी समझ के अपने पत्नी के कमरे में चले गए। और यहीं से तुलसीदास जी का जो जीवन है बदल गया। उनकी पत्नी ने कहा तुलसीदास जी से कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इतना प्रेम अगर आप प्रभु श्री राम से करें, आपका जीवन बदल जाएगा। वहीं से तुलसीदास जी बदल गए, अपने गांव में आए, साधु संत बन गए। उसके बाद लोगों को प्रभु श्री राम के नाम को उपदेश देने लगे। दिन रात श्री राम के जप करने लगे। वो अयोध्या, काशी, चित्रकूट में उनका जीवन बीता। वो अयोध्या में रह के 2 साल 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का निर्माण, पवित्र ग्रंथ को लिख दिया। तुलसीदास जी का जो अंतिम समय, लोग कहते हैं तुलसीदास जी के जीवन में प्रभु श्री राम, वीर बजरंगी, हनुमान जी, पार्वती, शंकर भगवान, इन सब का दर्शन तुलसीदास जी ने अपने आँखों से किया। स्वयं प्रभु श्री राम तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए घोड़े पे सवार होकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनके सामने से चले जाते। जब वो श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर रहे होते तो हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते। चित्रकूट में जब बैठे थे वो चंदन घिस रहे थे, प्रभु श्री राम खुद उन्हें दर्शन देने के लिए आए। जब वहीं से एक कहावत कही, जो आपको मैंने शुरू में कहा, एक दोहा कहा गया, बहुत ही अविश्वसनीय दोहा, जो प्रभु श्री राम और तुलसीदास जी के जीवन में जो प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो जाहिर कर दिया। मतलब इससे हमें सीख मिलती है, अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है तो प्रभु आपको दर्शन देंगे, जरूर देंगे। तो कहावत वही कहा गया है, चित्रकूट के घाट घाट भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मतलब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और तिलक रघुवीर मतलब प्रभु श्री राम खुद दे रहे हैं।
ये घटना आपको बताते हैं कैसी है। जब घाट पे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे तब प्रभु श्री राम स्वयं आके साक्षात दर्शन देते हैं तुलसीदास जी को। लेकिन तुलसीदास जी इतने मग्न हो जाते हैं, मतलब अभिभूत हो जाते हैं प्रभु के इस अविश्वसनीय चित्र को देख के, प्रभु को सामने देख के वो प्रभु को चंदन देना भूल जाते हैं। तो प्रभु खुद ही चंदन देने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है चित्रकूट के घाट घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जय सिया राम।